गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक करंट टॉपिक ले लेते हैं जो है आपका G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो जैसे जो आपका ये G20 शिखर सम्मेलन है, ये आजकल करंट टाइम पे भारत में चल रहा है। इस साल जो इसका जो मेजबान देश है, ठीक है, जो अध्यक्ष देश है वो है आपका भारत। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें इन सबको कवर करना है। तो G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, सबसे पहले जो G20 है, इसका G मतलब है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, और 20 क्या है, 20 कंट्रीज हैं। ठीक है, 20 क्या है, कंट्रीज हैं या संघ है, जो भी है। ठीक है, 20 कंट्रीज और संघ दोनों मिला के हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं G20 संघ की स्थापना कब हुई। पहला सवाल जो है वो है G20 संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, जो आपका G20 है, ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या करना है, देखिए 20 को तोड़ दीजिए, स्थापना याद करनी है, आपने सन याद करना है। ठीक है, 20 को तोड़ दीजिए, अब इसमें 20 को तोड़ेंगे तो 19 प्लस 1, और जो 1 है ना, ये आपका यूरोपियन यूनियन है। ये मैं इसलिए ये बाद में भी आएगा सवाल, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद कर लिए 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, एक यूनियन है और 19 देश हैं। ठीक है, तो जो 19 है, इस 19 के पीछे 9 है और उसके बाद आपको 9 लगाते जाना है 2 बार। ठीक है, तो स्थापना कब हुई, 1999। तो देखो जरा इसको गौर से देखो, इसको हम और सरल पूरी डेट और मंथ भी याद रखते हैं। ये 9 आपने बढ़ाए तो 1 9 यहाँ भी बढ़ा लीजिए महीने में, तो कौन सा महीना हो गया, 9वां महीना। ठीक है, और फिर 9 को उल्टा कर दो, कर दिया 9 को उल्टा, 6 बन गया और 2 लगा दो, तो 26 सितंबर, ठीक है, 1999 को स्थापना हुई किसकी, G20 की। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, G20 संघ में कितने देश सम्मिलित हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है, आपको इसको 20 याद नहीं करना, आपको इसको याद रखना है 19 प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, देश मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, 20 देश हैं और इसमें विकसित देश, विकासशील देश दोनों हैं। ठीक है, तो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, तो टोटल कितने हो गए आपके, 20। ठीक है, नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। अब मैं होगा इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जो G20 की मेजबानी होती है पूरे साल होती है, तो अभी स्टार्ट हो चुका है वैसे, ठीक है, पर अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ है। ठीक है, 2023 में कहाँ है, तो याद रखना है 2023 में इसका मेजबान है कौन, भारत। ठीक है, 2023 में कौन मेजबान है, भारत। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मेजबान कौन था, इसी का भाई था जो एशिया में था। देखो ये भारत है, कैसे याद करना, ये भारत है। ठीक है, इससे पहले कौन था, इससे पहले था इंडो। ये भारत है, भारत को क्या कहते हैं, इंडिया, तो इससे पहले था इंडो, और इंडो से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इससे पहले मेजबान था। ठीक है, इससे पिछले वाले में, ठीक है, 2022 में। क्लियर है, ये याद रखना, इस साल भारत है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी कौन है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक एक चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है। अब वो बात कर रहा है किस पे, लोगो पे। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपको इसका लोगो लेना है। ठीक है, अब देखो 20 देश हैं, तो आपको याद रखना है वो जो लोगो है ना बना हुआ, उसमें 20 देश दिखने चाहिए। तो उसमें 20 देश कैसे दिखाए गए हैं, 20 पंखुड़ियों में दिखाए गए हैं। कैसे दिखाए गए, 20 पंखुड़ियों। पंखुड़ी किसकी होती है, फूल की। ठीक है, पंखुड़ियां होगी, है ना, छोटी छोटी। ठीक है, इस तरीके से, और वो बहुत सारे फूल की पंखुड़ियां किसमें होती है, बहुत ज्यादा होती हैं, जो किसमें होती है, कमल में। ठीक है, किसमें होती हैं पंखुड़ियां बहुत ज्यादा, कमल में। ठीक है, और कमल से आपको याद रखना है इसका जो लोगो है
वो है आपका खिलता हुआ कमल। तो देखो कमल तक कैसे पहुंचे, मैंने लोगो बोला आपको, लोगो, ठीक है। तो 20 देशों को दिखाना पड़ेगा ना उस लोगो में, तो 20 देशों को कैसे दिखाएंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें 20 के आते हों, 20 चीजें आती हों, 20 पार्ट्स आते हो, तो 20 के यहाँ उसमें पंखुड़ियां हैं, तो वो कमल है। तो खिलता हुआ कमल जो है वो G20 शिखर सम्मेलन का लोगो है। क्लियर है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कौन सा संस्करण है, ठीक है, ध्यान दो। G20 2023 आपने देख लिया है, ठीक है। तो G20 को हमने 19+1 किया था, ठीक है। संस्करण के लिए आपको कर देना है 19-1, और 19-1 इज इक्वल टू 18। क्लियर है। और 18 से याद हो जाएगा 18वां संस्करण है। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये कोई सवाल हुआ, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर चीज याद रखनी। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो भारत में हो रहा है वो कौन सा संस्करण है, 18वां, ठीक है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, थीम जो होती है, थीम ऐसी चीजें हैं जो आप एक बार पढ़ लो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। तो मगर एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपने कहीं देखा है, आपने पढ़ा है, तो एग्जाम में आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इसकी 2 थीम है, मैंने इसलिए 1, 2 लिखा है, 2 थीम है। पहला थीम हम उसमें बात करेंगे कि भारत का जो पहले से नेचर रहा है वो कैसा रहा है। देखिए 20 देश हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, वो किसकी तरह है, परिवार की तरह है। परिवार माने कुटुंब। तो आपने सुना होगा एक वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की पद्धति पर भारत चलता है, ठीक है। तो पहला तो वसुधैव कुटुंबकम आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो दूसरा है वो कैसे याद रखना है, 1 अर्थ 1 फैमिली। मैंने कुटुंब, कुटुंब माने क्या होता है, फैमिली। कुटुंब माने फैमिली, याद रख लो, ठीक है। और ये फैमिली कैसी है, एक फैमिली है, अलग नहीं हुई, एक फैमिली, ठीक है। कुटुंब माने परिवार, ठीक है। ये कुटुंब माने परिवार, याद रख लेना, ठीक है। तो ये फैमिली किसमें, अर्थ में। तो 1 क्या है, अर्थ है, और 1 फैमिली है, और फैमिली का क्या है, एक ही फ्यूचर है। तो सबका बराबर फ्यूचर है, ठीक है। तो देखिए याद हो गया, कहां से निकाला, कुटुंब से। कुटुंब माने परिवार, 1 फैमिली, फैमिली का है अर्थ में, और सबका एक जैसा फ्यूचर होगा, 1 फ्यूचर। तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये इसका दूसरा थीम है। पहला थीम वसुधैव कुटुंबकम है। क्लियर है। नेक्स्ट, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, ठीक है, याद रखो। पहला, अब आपको मैं एक अच्छे तरीके से याद कराता हूँ, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन पहला कहाँ हुआ, याद रखो। G20 मतलब भाई 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। तो 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे तो वहां जो सफाई होगी, चकाचौंध होगी, वो बहुत बढ़िया होगी, है ना। तो देखो याद रखो, कैसे याद रखना, G20 शिखर सम्मेलन जो पहला सम्मेलन हुआ वो जहां हुआ वहां बहुत बढ़िया क्या हुई, सफाई हुई। याद रखना, वहां क्या हुई, बहुत बढ़िया सफाई। सफाई माने वॉशिंग, धोया गया उसको, है ना, वॉश किया गया, है ना, वॉशिंग। और वॉशिंग से बनाना आपको वॉशिंगटन DC। क्या कहा मैंने, वॉशिंग हुई वहां बहुत बढ़िया, और वॉशिंग से वॉशिंगटन DC। तो पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, वॉशिंगटन DC में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये कहाँ हुआ ये मैं भी बताऊंगा आपको, इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट, G20 समूह की स्थापना, G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में कितने देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। तो वास्तव में इकोनॉमिक जो क्राइसिस थी उसको कम करने के लिए, सबका एक साथ विकास हो, उसके लिए ये G20 की स्थापना की गई थी वित्तीय रूप से। इसकी स्थापना किससे हुई थी, वित्तीय रूप से, मगर इसको बाद में पॉलिटिकली उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्राध्यक्षों को जोड़ दिया गया, मैं आपको बताऊंगा। G20 समूह की स्थापना 1999 में कितने देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई। तो याद रखना है इसमें जो विदेश मंत्री थे कितने थे, 7। अब ये 7 कैसे याद रखना है, G20 में सब हैं
साथ साथ। ये एग्जाम में बहुत आता है, याद रखना, ऐसा सवाल पूछता है यूकेपीएससी, खासतौर पे यूपीएससी की। जब 1999 में स्थापना हुई तो कितने देश थे? 20 तो नहीं होंगे, है ना? कितने देश थे? 7 देश थे, और उन 7 देशों ने इसकी स्थापना की। तो G20 में सब क्या है? 7 7, और 7 जब बोलता हूं तो मैथ्स का क्या आता है? 7, ठीक है? तो 7 देश उसमें सम्मिलित थे, ठीक है? अब 7 देशों को याद करना है, ठीक है? मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। गर्लफ्रेंड, ठीक है? गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट से पुकारो, गर्लफ्रेंड जी, ठीक है? और यूसी बैंक में है, यूको बैंक में है, गर्लफ्रेंड जी किस में है? यूको बैंक में है, ठीक है? अब देखिए जी से क्या हो गया? जर्मनी, फ्रांस, ठीक है? जे से आपका हो गया जापान, ठीक है? आई से हो गया आपका इटली, इंडिया नहीं है। यू से हो गया आपका यूएसए, सी से आपका हो गया कनाडा, और बी से हो गया आपका ब्रिटेन। तो गर्लफ्रेंड जी यूसीबी में काम करती हैं, ठीक है? तो GFJI UCB, ठीक है? तो ये 7 देश थे जिनके विदेश मंत्रियों ने मिलकर G20 की स्थापना की 1999 में। क्लियर है? ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अब 18वां तो भारत में था ना, 18वां कहाँ था? भारत में था। अब 19वें की बात कर रहा है कि कहाँ होगा, ठीक है? ध्यान दो। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको क्या करना है, देखो, आप 1 बनाते हो ऐसे और 9 बनाते हो ऐसे, बनाते हो ऐसे, ठीक है? कुछ नहीं करना आपने, इस 1 को और 9 को मिला दो। ये 9 इसी पे मिला रहा हूं मैं, ठीक है? ये 9 इस पे मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो ना, ये 1 है, ये 1 है, और इस पे मैंने 9 को बिल्कुल मिला देना है। तो ये इंग्लिश में किस वर्ड की तरह बना, देख सकते हो आप? ये इंग्लिश में बना बी, ठीक है? इंग्लिश में क्या बना? बी, और बी से ब्राजील, बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील। तो ब्राजील में G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है? इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन फैक्ट्स को जरा ध्यान से समझो। जो भारत है, ठीक है, वो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता, देखिए कब से कब, पूरा 1 साल की अध्यक्षता होती है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023। अब ये एग्जाम में आएगा आपके पास, ठीक है? अब अमूमन आदमी सोचता है जनवरी से दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर जो होता है मार्च से अप्रैल, सॉरी अप्रैल से मार्च, इस तरीके से सोचता है। मगर ये G20 का जो है वो एक अलग टेन्योर है, वो है 1 दिसंबर 2022, दिसंबर से स्टार्ट होता है और नवंबर 30 तक 2023 तक ये होता है, ठीक है? तो इसमें भारत क्या है? मेजबान है। अगले साल सेम 1 दिसंबर 2023 से, मतलब इसी साल 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक कौन रहेगा आपका? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कौन रहेगा? ब्राजील, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन में ये देश सम्मिलित हैं। देखिए कौन कौन देश हैं। पहला है आपका अर्जेंटीना, एक नज़र डाल लीजिए, सबको याद करोगे तो फिर ये, इसलिए मैंने बाद में आपको याद कराया है कि वो इतना वो नहीं है। दूसरा ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है? अभी इंडोनेशिया आपने देखा होगा, इंडोनेशिया में पिछले साल 2000 कब हुआ? 22 में। भारत में 2023 में, ठीक है? और ब्राजील में 2024 में होगा। क्लियर है? ठीक है। इटली, ठीक है, अगला है इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, ठीक है, साउथ अफ्रीका, तुर्की,
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और लास्ट में यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन संघ है, जो +1 था ना वो ये है, ठीक है। 19 ये ऊपर तक हो गए, 19 देश ये हो गए, और +1 क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। क्लियर है। अब जरा G20 की स्थापना का उद्देश्य देखिए। वास्तव में जो G20 की स्थापना 1999 में हुई, वो एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापना इसकी की गई। तो मैंने आपको बताया मेन इसका जो मोटो था वो क्या था, वित्तीय था। मगर जो पहली बैठक आती है ना, जो आपको अब मैंने आपको पहली बैठक कहाँ बताई, वॉशिंगटन में बताई, वॉशिंगटन DC में, वो यहाँ की नहीं है। वो कहाँ की है, यहाँ की, क्योंकि G20 अब पूरा तरीके से राष्ट्राध्यक्षों के उसमें हो चुका है। तो 2008 के बाद ये हुआ, ठीक है। तो पहली बैठक जो 2008 में वॉशिंगटन DC में हुई, वो 2008 में हुई, पहली बैठक वॉशिंगटन DC में, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2008 में राष्ट्राध्यक्षों को उसमें सम्मिलित किया। इससे पहले कौन थे, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। अब इसमें कौन आने लग गए, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो इस बार भी जो चल रहा है वो राष्ट्राध्यक्षों का चल रहा है। तो पहली जो पूछा जाएगा वो 2008 में वॉशिंगटन DC में। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका मेनली G20 का एक मोटा मोटा मैंने आपको याद करा दिया है कि G20 कब हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है। और अभी भारत में इसकी मेजबानी, इसके लोगो, और इसमें बहुत सारे सवाल अभी पूछे जाएंगे। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा इसके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कंठस्थ याद करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।